हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, जो भी आपकी ट्रस्टेड रहती हैं, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, वही चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आप लोग किसी भी ज़िले से हैं यूपी के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको हर तरह की जो भी आपके लिए यूज़फुल चीज़ें होंगी, जो भी संविदा पे भर्तियाँ आएंगी, जो ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं आंगनबाड़ी या किसी भी विभाग से संबंधित, तो आपको यहाँ पे समय से अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं। बहुत सारे जनपद का मैं आपको नाम बताऊंगी, प्रोसेस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एज और सैलरी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कौन कौन सी जगह जॉब लोकेशन रहेगी, किस तरह की जॉब रहेगी महिलाओं के लिए, क्या यहाँ पे अच्छी चीज़ है, और पुरुषों के लिए क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग स्किप नहीं करेगा, स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे, और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट लिखते हैं। और जितने भी लोग ये कमेंट करते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर मैं आपके जो कॉमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको एक्सप्लेन करना कॉमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता, और अगर मैं एक्सप्लेन करती भी हूँ तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको उठा के और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी आपके क्वेश्चन है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और आज जितने लोग ये कमेंट करते हैं कि मेरा आप कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हैं। जो भी पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, जो निगेटिव कमेंट्स रहते हैं, दोनों तरह के कमेंट्स रीड करती हूँ। पॉजिटिव कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट से ही मोटिवेशन बढ़ता है। चाहे मेरा मोटिवेशन हो या कैमरे की उधर आपका मोटिवेशन हो, मेरी बातों से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपकी बातों से मेरा। ठीक है, और जो लोग भी गलत कमेंट करते हैं या कुछ भी लिख के बोल जाते हैं, उनको लगता है कि कैमरे के पीछे वाला तो इंसान है ही नहीं, मतलब उसको कुछ भी लिख दो, तो उनके लिए मैं अब क्या ही बोलूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक अनुदेशक की भर्ती आपके सामने आने वाली है। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत अपडेट देखी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 भर्ती का ऐलान किया है, ये आपको इकट्ठे 60,000 भर्ती नहीं देगी। ठीक है, बहुत सारे पुराने कैंडिडेट को ये बात पता होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको वो तोड़ तोड़ के हर विभाग से वो आपको भर्ती देंगे, और उसके बाद सारी भर्ती को ऐड करके वो बता देंगे कि हाँ मैंने 60,000 पदों पर आवेदन करवाया। ठीक, तो उसी क्रम में आपको प्राथमिक शिक्षक अनुदेशक की भर्ती देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता ही नहीं है कि ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षा विभाग में या बेसिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक के पद पे भर्ती हो रही है, इंस्ट्रक्टर के पद पे भर्ती हो रही है। ठीक है, तो कैसे आवेदन करना है, प्रोसेस क्या है, कौन से कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, ज़्यादातर आपको पता होगा कि मैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से दो विभाग को ज़्यादा कवर करती हूँ, एक महिला कल्याण विभाग और दूसरा बेसिक शिक्षा विभाग। रीज़न ये है कि ये दोनों विभाग हर एक कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका देते हैं, और महिला कल्याण विभाग की खासियत ये रहती है कि ये सैलरी बहुत अधिक देता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट से देखें तो यहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा होती है, वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी होती है, महिलाओं के लिए काफ़ी बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है। तो बेसिक शिक्षा विभाग या बोले प्राइमरी शिक्षा विभाग, जो कि प्राथमिक स्तर के स्कूलों को संचालित करता है, उसका मैनेजमेंट देखता है, देखरेख करता है, तो उसके द्वारा बहुत सारे पदों पे सेवा योजना पोर्टल पे आवेदन कराया जा रहा है, जहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगी कि कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये विभाग ऐसा है जो कि प्राथमिक स्तर के स्कूलों का संचालन करता है, और वहीं पे काम करने के लिए, यानी उसी प्राथमिक स्कूल में ही, चाहे वो 1 से 5 तक हो या उच्च प्राथमिक हो 6 से 8 तक हो, वहाँ पे काम करने के लिए ये आपके लिए बहुत सारे पदों का संचालन करता है। जैसे कि आपने देखा कि इस समय सीसी एजुकेटर में बहुत सारे पद आए, कोऑर्डिनेटर में बहुत सारे पद आए, और भी अन्य जगहों पे बहुत सारे पद आए। ठीक है, ये बेसिकली इस समय अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे पद लेके आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपने 8वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, ग्रेजुएट हैं आप, या आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, या आपने कोई भी जीएनएम, एएनएम, कोई नर्स की पढ़ाई की है, इसके अलावा अगर आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, होम साइंस सब्जेक्ट है, मतलब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी इन्होंने मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी रखा है, जैसे कि होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो
गया या मनोविज्ञान हो गया, इस तरह के विषयों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। या फिर इसके अलावा डिप्लोमा वालों को, ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो इन तरह के कैंडिडेट को कम, बल्कि यहाँ पे जो भी आपके सोशल के जो भी सब्जेक्ट हैं, सामाजिक स्तर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको, और यहाँ पे डिप्लोमा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं संविदा भर्ती में, और बहुत ज़्यादा इन्हीं को चांसेस मिलता है। डिप्लोमा आपका किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपने योगा में हो, आपका नर्स में किया हो आपने, या किसी अन्य क्षेत्र में किया हो, एग्रीकल्चर में हो आपका, तो आपको यहाँ पे 101% चांस मिलना ही मिलना है। एक एक जनपद में आपके बहुत सारे पदों पे आवेदन हो रहा है, मतलब हर एक एलिजिबिलिटी वाले को, हर एक योग्यता वाले को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको बताया कि 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी किया है, बीए किया है या बीकॉम किया है, बीटेक किया है जिन्होंने, उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ आईटीआई की किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, फूड में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, मैकेनिकल में आपका है, या फिर किसी में भी है, फैशन में है, वुड में, मतलब आपका जो भी कारपेंटर में है, प्लम्बर में है, किसी भी आपके ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ये पद आपके इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, जिन पदों पे आपका आवेदन होता है। इंस्ट्रक्टर मतलब आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो ये अनुदेशक का पद है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर मीन्स आपका अनुदेशक का पद ही है। और अभी जो आपने रिसेंट में देखा कि 11,000 पदों पर अनुदेशक की भर्ती होगी, तो वो आपके कुछ नए सब्जेक्ट्स को ऐड करके, जैसे कि कुछ आपके कुछ मतलब अलग से पद आएंगे, वो आपके आएंगे ही, लेकिन अभी आपके इसमें यहाँ पे आवेदन हो रहा है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी 45 एज रखी गई है। बहुत ही अच्छी एज रखी है। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि मेरी एज इतनी है, पिछली वीडियो में कमेंट करते थे। मैं आपको बता दूँ कि आप अंडर 30 ही होंगे जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, या फिर 30 प्लस भी होंगे, तो 45 प्लस तो नहीं ही होंगे। मतलब मुझे लगता है कि 45 प्लस भले ही एज क्राइटेरिया रखी रहती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 40 प्लस होने के बाद वो आवेदन वगैरह करते होंगे, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देता है, काम करने लगता है, तो वो हमेशा मतलब एक भर्ती के सहारे तो नहीं ही बैठा रहेगा। तो 40 प्लस या 45 प्लस बहुत कम लोग होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो होंगे वो 35 के अंडर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्राइटेरिया जो है वो 18 से 45 साल रखी गई है। और ओबीसी में और SC/ST में जो भी नियम है उनका, उस नियमानुसार उनको छूट भी दी जाएगी। जैसे कि ओबीसी में 3 साल की और SC/ST में आपकी 5 साल की यहाँ पे छूट भी रखी गई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पद कौन कौन से आए हैं इस विभाग के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका पद आया है वो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का, कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर में आपके 3 तरह के पद आते हैं। सबसे पहले आपका ब्लॉक लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, ठीक है। जो भी अनुदेशक की नियुक्ति होती है उनके अंडर, मतलब उनके अपर जो है वो कोऑर्डिनेटर ही काम करते हैं। जैसे अनुदेशक की कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप, मतलब एक कोऑर्डिनेटर एक ग्रुप क्रिएट करता है कि डिस्ट्रिक्ट में कितने अनुदेशक काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, या सरकार द्वारा अनुदेशक के लिए क्या चीज़ें आ रही है, या अनुदेशक को सरकार से कुछ कहना है। तो बीच की एक माध्यम जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर ही होते हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग कोऑर्डिनेटर का बहुत अधिक पदों पे आवेदन करवाता है, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे तो अनुदेशक का पद नहीं आएगा। ये चीज़ आपको देखो, कोऑर्डिनेटर मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर देखिए तो सुपरवाइजर का ये आपका पद है, जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी कंटेंट आ रहा है, कोई स्कीम आ रही है अनुदेशक के लिए, तो उसका काम होता है कोऑर्डिनेटर का कि वो अनुदेशक तक उसको ट्रांसफ़र करे। फिर अनुदेशक का काम होता है कि वो उसको बच्चों तक ट्रांसफ़र करे और बच्चों को वो चीज़ें बताए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आपको पता ही है कि हर एक विभाग के अंतर्गत आता ही रहता है, क्योंकि हर एक विभाग में, हर एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, चाहे कोई भी ऑफिस हो। और जो भी इस तरह के ऑफिस होते हैं, पंचायत भवन हो गए या कोई विभाग हो गया, तो यहाँ पर आपको होना है, क्योंकि अब आपको पता है कि हार्ड कॉपी पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, सब आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन माध्यम के होता है। तो एक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे सहायक लेखाकार यानी बीकॉम स्टूडेंट जितने हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पद आए हैं। सैलरी की बात करेंगे तो हर एक पद के लिए आपकी अलग अलग सैलरी है। सैलरी यहाँ पे स्टार्ट आपकी होती है 10,450 रुपये से, जिससे बढ़ते आपकी सैलरी यहाँ पे लगभग 35,000 रुपये तक रखी गई है, ठीक है। हर एक योग्यता के लिए अलग अलग सैलरी है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये है कि
यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं है, साथ ही साथ आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको नौकरी दी जाती है, जिससे आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पद आया हुआ है, अगर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, डिप्लोमा भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, और आपको रख दिया जाए एक स्वीपर के पद पे या वॉचमैन के पद पे या फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड के पद पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी मैंने पढ़ाई की और उसका कोई मीन नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला, और मुझे रख दिया गया सिक्योरिटी गार्ड, यानी 8वीं 10वीं पास जो कैंडिडेट जहाँ पे आवेदन करते हैं वहाँ के लिए, मैं यहाँ के लिए तो नहीं बना था या बनी थी। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपको डिमोटिवेशन नहीं मिलता है, आपकी जो भी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पद का चुनाव करना पड़ता है। जब भी रोजगार संगम मेला होता है तो वहाँ पे भी आपको ऑफलाइन में भी यही होता है कि आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ पे काम दिया जाता है, ठीक है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में संविदा भर्ती का बहुत बोलबाला है। जो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत लॉस है। अब चलिए जनपद देख लेते हैं कि किन किन जनपदों में आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जनपद आता है हाथरस। अभी पिछली वीडियो में ही 4-5 कमेंट थे हाथरस के लिए। तो हाथरस के बाद आता है रायबरेली, फिर आता है बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आता है अयोध्या, फिर आता है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आता है कौशाम्बी, देन आता है आपका बागपत, बागपत के बाद आता है मुजफ्फरनगर, फिर आता है आपका हरदोई, हरदोई के बाद आता है आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बहराइच। लगभग अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो 13 से 14 जिलों का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस समय आवेदन हो रहा है प्राथमिक अनुदेशक भर्ती में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सेवा योजना पोर्टल से माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजना पोर्टल पे मतलब सेवा योजना पोर्टल पे अप्लाई करना बहुत आसान है, बस रीज़न ये है कि आपको आना चाहिए। अगर आप फ़ोन पे इंस्टा, फेसबुक अकाउंट या फिर तमाम तरह के हैंडल आप बना सकते हैं, तो आप सेवा योजना पोर्टल पे भी आईडी बना सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं है, बस सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको क्लिक करना है और आपका जो मतलब प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका आवेदन हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी भी ज़िले से, अगर अपने ज़िले में वो जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट है तो कमेंट करेंगे। तो जो भी पोर्टल पे आपके लिए भर्ती आएगी मैं उसको आपको समय रहते अपडेट दूँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, लाइक किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।